जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल भारत पाक तड़का न्यूज़। दोस्तों, पुतिन ने यूएई और सऊदी अरब के विजिट पर कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में मोदी जी पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत प्रेशर दिया, बट मोदी जी को कोई नहीं डरा सकता और वो वही करेंगे जो भारत के लोगों के बेनिफिट में होगा। पुतिन के इस स्टेटमेंट पर पाक मीडिया मोदी जी की तारीफ करके नहीं थक रहा और कह रहा है कि हमारे लीडर किसी काम के नहीं है। आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और साथ में पुतिन जी का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है। थैंक मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? यार, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है। लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है। कोई ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसी लिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब, ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दे। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या? और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। Well, first of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. We never talk to him about that. I can see that. And to be honest with you, I am amazed at his strict position to defend the national interests of India. We do see that. And let me repeat, the volume of trade is on the rise. Last year, it reached $35 billion in 1 year. And in the first 6 months of this year, it already was 33.5 billion US dollars. So the growth will be significant. We understand that India is mostly getting preferences due to the discounts on the Russian energy resources. And that's the right thing to do, to be honest. I would do the same in their spot in this situation. They are making good earnings on that. Sure, that is not enough. Our opportunities are much wider.
If we take a look at the global rates and the ratings of economy and the GDP by the purchasing power parity, India would rank third in the world. Russia ranks fifth. To remind you, it goes China, United States, India, Japan, then Russia takes the fifth spot. These are the major global economies by the purchasing. के साथ कल आपने पुतिन को सुना, वो किसी जगह मेरे ख्याल कॉन्क्लेव में कि जिस जगह बात कर रहा था, तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम कब बात करेंगे आईटी पे, हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है, या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागदे, इन्होंने फाड़ लो, लतर ला लो। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ, ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज टुडे आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया, उसने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।